Good morning, students. Welcome to Parshva International School. Today we will study about subject area of human geography. In the human geography, the population of different regions is the natural resources, cultural landscapes, and beliefs of the life. The reciprocal relationship is for the purpose of human development. Huntington has divided the study area of human geography into two classes: physical conditions and ह्यूमन रेस्पॉन्स। इस सब्जेक्ट एरियाज़ के अंदर हम डिफरेंट जो रीजन्स है उनका कैसे एनवायरनमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज है, कल्चर है, लैंडस्केप्स है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। द सब्जेक्ट एरिया ऑफ ह्यूमन जोग्राफी इज़ वाइड स्प्रेड, कि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, बहुत ही फैलाव है। इन समरी द फॉलोइंग की फैक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज आर including under human geography: population and its capacity, natural resources of the state, culture and environment, time series, adjustment and regional organization, रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। कि हम इसमें पॉपुलेशन क्या है एंड इट्स कैपेसिटी कितनी है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट के क्या है, कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है, अलग अलग क्षेत्र के क्या क्या कल्चर एनवायरनमेंट रहता है, टाइम सीरीज़ क्या है, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, रीजनल के साथ में, रिलेशंस विद अदर स्टेट्स की दूसरे स्टेट्स के साथ में कैसा उनका रीजनल इफेक्ट पड़ता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट द टॉपिक इज पॉपुलेशन। ह्यूमन ज्योग्राफी एक्सप्लोर द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न of the population, historical perspectives of the mass migration, habitat and species, social culture structure। कि पॉपुलेशन के अंदर की पर्सन मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस for the migrations, for the habitat and its species, natural resources of the state, the study of the various elements of natural environment and the effect of these elements on human activities is studied. It involves the study of natural resources, landscapes, land water forest minerals। कि नेचुरल रिसोर्स ऑफ द स्टेट के उस क्षेत्र के अंदर क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, ऑल द सेंसेस ऑन अर्थ डेट आर मेड बाय ह्यूमन एक्शंस आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। कि जो भी मैन मेड सेंसेस है जो भी अर्थ के ऊपर, वो ह्यूमन के साथ में उनका क्या रिलेशंस है, कल्चरल क्या एनवायरनमेंट उसका इफेक्ट पड़ता है, वो हम कल्चरल एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। कल्चरल एलिमेंट्स रिवेल्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। देयरफॉर कल्चरल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म एडेप्टेशन, कि ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ में एडेप्टेशन करता है, ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस, मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड, ट्रांसपोर्टेशंस, बिल्डिंग मटेरियल एंड डोमेंशियलाइजेशन। Then the next topic is time series. Human सोसाइटी एंड इट्स जोग्राफिकल रिलेशंस आर नॉट स्टेबल। कि जो भी ह्यूमन सोसाइटी है और उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। ऑल दिस रिलेशन इज़ फंक्शनल्स, कि हमेशा ही ये फंक्शनल्स रहते हैं। अलॉन्ग विद द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स द अल्टरनेटिव बिकम्स मोर डायनामिक एंड एलास्टिक्स। अलॉन्ग विद द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग द अल्टरनेटिव बिकम, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो बिकम हमेशा क्या होता है, डायनामिक रहते हैं और एलास्टिक्स रहते हैं। Adjustments and regional organization. The geographer does not have to know only how human conditions are distributed on the earth's surface, but it is also important to know why their distribution is in that particular way। कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडेप्टेशंस का वो क्यों होता है पर्टिकुलर वेज सरफेस एरियाज के ऊपर। अबाउट डिस्टिंग्विश आर आइदर ड्यू टू द नेचुरल एनवायरनमेंट और ड्यू टू द ह्यूमन एक्शंस। क्या एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग रहता है, डिपेंड ऑन दी ह्यूमन के एक्शंस के ऊपर। हाउ has man made put his marks on the earth through his action? The studies also done in the human geography. Distributions, use and conversations of resources in the different categories of society is also an important subject area of human geography। कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज़ करता है, कैसे कंजर्व करता है अपने आसपास के वातावरण को। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन जोग्राफी इज़ टू स्टडी द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन द फ्यूचर परसेप्टिव्स। कि फ्यूचर को लेके हम उसको कितना परसेप्टिव्स उसको यूज़ करो। ड्यू टू द अनबैलेंस डेवलपमेंट द नेचर इज़ बिकमिंग अनबैलेंस। कि हम जैसे प्रकृति के साथ में खिलाव करें
खिलाफ रहते हैं, वैसे ही हमको प्रकृति हमको उसका दंड देती है। तो टुडे एनवायरमेंट डिग्रेडेशंस एंड पॉपुलेशन pollution problems are increasing. Therefore, the environment planning has also become an integral part of the study area of human geography. Next point is the relationship to the other states. Human beings on the earth are not alone. They are also economic, social, cultural and political relations from different regions spreads over the surface. The study of these relation is also in human geography. Relationship to the other states के other states के human being है, वो अकेला व्यक्ति या जीव नहीं है. दे आर ऑल्सो इकोनॉमिक सोशल की, वो इकोनॉमिक कल्चरल सोसाइटी के साथ में रहता है, तो उसका पॉलिटिकल रीजन्स कैसा है, उसका कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, तो उन सब का डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, तो डिफरेंट उसके एक्टिविटीज़ रहती है.